प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं 8th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्स वाई जेड पी क्यू एस टी यू वी, ये जो अल्फाबेट है, यही एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर्स के साथ मिल करके फॉर्म करते हैं। यानी इंटीजर्स के साथ ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब क्या फॉर्म करता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3x प्लस वाई, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक एक्सप्रेशन है, राइट। ये 0 भी एक्सप्रेशन है, और हम सिंगल अगर आपको 1 लिख दें तो ये भी एक्सप्रेशन है, और आप 100 लिखते हो तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बच्चों क्या क्या चीजें होती है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। तो एक्सप्रेशन 3x एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये x के साथ जो है तो इसलिए ये कॉफिशिएंट भी कहलाता है। यानी वेरिएबल x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो वेरिएबल के साथ होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, जो वेरिएबल के साथ होगा कांस्टेंट वैल्यू वो कॉफिशिएंट कहलाएगा। कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको, कांस्टेंट वैल्यू, और कॉफिशिएंट बोलते हुए आपको बताना पड़ेगा ये कॉफिशिएंट है किसका। तो यहाँ पर ये x का कॉफिशिएंट, सो 3 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पर अगर कॉफिशिएंट देखो तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है। उसके बाद 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट, एक्सप्रेशन और वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है, इसके अलावा वेरिएबल अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर a और b वेरिएबल है, यहाँ x और y वेरिएबल है। इसके बाद बच्चों आपको बता देते हैं टर्म्स के बारे में। देखो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिल सकता है। तो मोनोमियल क्या है, 3, यानी जिसमें सिंगल यानी ओनली 1 टर्म हो, एक्स स्क्वायर a - 4x, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। 3x प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें देखो 2 टर्म है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, और पॉलिनोमियल में मोर देन 3 होंगे, 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने लिखा 4x तो क्या ये 2 टर्म है, नहीं, मल्टीप्लाई से टर्म नहीं होता, प्लस माइनस से टर्म होता। अगर 4 + x है तो ये 2 टर्म है, ठीक है। तो प्लस माइनस जो है टर्म बनाएगा, ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके साथ साथ बच्चों अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यही एक्सप्रेशन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर जुड़ जाए साथ में तो वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड होने के बाद, उसके साथ आ जाने के बाद एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्रेशन और कॉफिशिएंट, वेरिएबल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो लाइक टर्म्स का क्या मतलब है, जो एक्सप्रेशन सेम वेरिएबल के साथ हो वो लाइक टर्म्स, और जो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ हो वो अनलाइक टर्म्स। इसके साथ साथ देखो वेरिएबल जो एक्सप्रेशन में x y z p q r ये वेरिएबल कहता है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। और वेरिएबल के साथ जो है वो कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट, इस वेरिएबल का कॉफिशिएंट, ठीक है। ये कॉफिशिएंट कहलाएगा और ये वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो लाइक टर्म और वेरिएबल, एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसको कुछ एग्जांपल से और अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर -x लिखा हुआ, पूछा गया कि इसमें बताओ वेरिएबल क्या है, तो बोलोगे x वेरिएबल है और कॉफिशिएंट क्या है, तो -1, क्योंकि इसके साथ 1 लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 कॉफिशिएंट हुआ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। और जहां तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल हुआ तो इसमें अगर +2 3 कर दें तो ये
बाइनोमियल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो कॉफिशिएंट ही समझा रहा था, 9th क्लास वगैरह में जाओगे तो कॉफिशिएंट का थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है, लेकिन इस 8th क्लास में जो है आपको सिंपल जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म दिया होगा वो कॉफिशिएंट हो जाएगा। जैसे इसमें पूछेगा बताइए कॉफिशिएंट क्या है, तो आप कह दोगे -4 सर कॉफिशिएंट है, क्योंकि वेरिएबल के साथ -4 ही एक कांस्टेंट टर्म है। बट हायर क्लास में जाने के बाद ऐसा भी पूछा जा सकता है वाई स्क्वायर का बताओ कॉफिशिएंट क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा वाई स्क्वायर के साथ क्या, ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट बताओ, तो ये हायर क्लास में। लेकिन इन 8th क्लास में आपको सिंपल आपके एक्सरसाइज में कॉफिशिएंट वर्ड यूज किया गया है, कॉफिशिएंट बताना है, तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो 9.1 एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टर्म कॉफिशिएंट बताना है, ठीक है, एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, यानी बाइनोमियल हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन में 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल हो गया। थर्ड में अगेन 3 टर्म्स, तो ये भी ट्राइनोमियल है। फोर्थ में 4 टर्म्स, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और फिफ्थ में 3 टर्म्स, 2 है। देखो यहाँ पर y/2 बीच में प्लस या माइनस होगा, यहाँ पर मिसिंग है शायद, क्या है, प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये भी 3 टर्म्स हो गया, तो ट्राइनोमियल। सिक्स्थ में 4 टर्म्स की 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, तो ये भी ट्राइनोमियल। तो आपको ट्राइनोमियल बाइनोमियल इसमें मिल गए। इसके बाद बच्चों आपको कॉफिशिएंट बताना है। तो देखो फर्स्ट में कॉफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, 5, तो 5 हो गया। और -3, तो यहाँ पर ये -3, तो आप कॉफिशिएंट इस टर्म की बात करोगे फर्स्ट टर्म में 5xyz², तो इसमें कॉफिशिएंट 5 हो गया। और -3zy, इसमें कॉफिशिएंट क्या हो गया, -3। सेकंड में 1 का कॉफिशिएंट 1 हो गया, x का कॉफिशिएंट 1 हो गया, और x² का कॉफिशिएंट 1 हो गया। थर्ड में देखो तो x² y², यहाँ पर कॉफिशिएंट 4 हो गया, -4x² y² z², यहाँ कॉफिशिएंट कितना हो गया, -4, माइनस भी साथ में लगेगा, ठीक है, और z² का 1, तो इस तरह से कॉफिशिएंट निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ एक बार फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो, xy जो है तो इसके आगे क्या है, माइनस, तो इसका कॉफिशिएंट xy का कितना बताओगे, -1। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट -1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों इसको क्लासिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में, ठीक है। विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, इसमें बताने कि कौन सा जो है किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में किसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट x + y क्या हो गया, बाइनोमियल 1000, ये कितना हो गया, मोनोमियल। x + x² + x³ + x⁴, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आसान सा है, आप इसे कर लोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ऐड करना है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है मैं ऐड करके आपको बताता हूँ। क्या दिया हुआ, AB - BC, BC - CA, CA - AB, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे ऐड कीजिएगा, तो देखो इसको इस तरह से ऐड करना है, AB - BC, ये कर लिया। अब देखो सेकंड जो आपका एक्सप्रेशन है वो इसके नीचे लिखना है, तो सेकंड एक्सप्रेशन जब इसके नीचे लिखोगे तो BC के नीचे ही BC आएगा, तो यहाँ आ गया BC, और ये CA, तो यहाँ पर ये CA है नहीं है, तो ये CA आगे हो जाएगा, CA। अब ये एक्सप्रेशन लिखो, तो यहाँ पर क्या BC है, नहीं CA है, तो यहाँ पर CA आ जाएगा, और इधर -AB, सर AB इधर है, हाँ वेरी गुड। तो AB क्या है, यहाँ पर है, तो इसको जो है आप यहाँ पर लिखेंगे AB, और ध्यान रखेंगे कि ये AB जो है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसको ऐड करना है बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो प्लस में, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लिख सकते हो, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो इस साइड भी दोनों 0 लिख सकते हो, और नहीं भी लिखते तो एज इट इज प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से प्लस करो, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया। BC ये भी प्लस का और माइनस का, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, कुल मिला करके कितना आ गया 0। सो आंसर क्या हो गया 0। तो ये तो एक तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका भी है ऐड करने का, वो तरीका देखो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, AB माइनस BC प्लस क्या करना है प्लस BC माइनस CA फिर प्लस CA माइनस AB। ठीक है, अब जो लाइक टर्म से एक जैसे टर्म है उसको एक साथ लिखो, AB माइनस ये रहा AB, इसके बाद BC यहां से बोलो BC, उसके बाद ये रहा माइनस BC और प्लस BC, फिर ये CA और प्लस CA। अब ये सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली 0 मिलेगा। तो ये ऐड करने का तरीका हुआ, इस तरह से आप ऐड करोगे। इसमें और भी कई क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता हो बताइए, उसे ऐड कर देता हूं। किसे ऐड करना है? फोर्थ को ऐड। दोनों में से ऐड करने का कौन सा तरीका ठीक लगा? नीचे वाला, तो नीचे वाला ही करेंगे। A माइनस B प्लस AB, वो भी कर दूंगा, B माइनस C प्लस BC कॉमा C माइनस A प्लस AC। ठीक है, अब देखो ये कितने टर्म है? टर्म तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है, बट ये कितने एक्सप्रेशन है? कॉमा के बाद एक्सप्रेशन बदलेगा, 1 2 3 एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। बीच में सिंपल ऐड कर दो। देखो A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये रहा प्लस में A और ये रहा माइनस में। कोई जरूरी नहीं कि पहले हम उसको पास में लिखें फिर माइनस करें, यहाँ कैंसिल कर सकते हो। देखो ये B प्लस में और B ये माइनस में, और ये AB प्लस में और ये माफ कीजिएगा AB तो एक ही बार है, BC ये भी एक ही बार है, AC भी एक ही बार है। C देखो ये C प्लस में और ये C माइनस में, तो फाइनली बच गया AB प्लस BC प्लस AC। ये हो गया आपका आंसर। अब ये ऐड आपस में नहीं हो सकता। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट बच्चे बता रहे थे, तो फोर्थ पार्ट कर देते हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉमा N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L M प्लस 2MN प्लस 2NL। अब इसमें देखो एक एक्सप्रेशन 2 और 3 इसमें 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इन सबको ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2LM। ठीक है, इसे 21 मत समझ लें, और ये 2MN और प्लस में 2 शायद दिख ना रहा हो, यहाँ पर 2NL। अब देखो बच्चों ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर दोनों प्लस माइनस में है क्या? नहीं, दोनों ही किस में है? प्लस में। दोनों ही प्लस में, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2L स्क्वायर, इसी तरह से 2M स्क्वायर, इसी तरह से 2N स्क्वायर, इसके बाद 2LM 2NN और 2NL। अब इन सब का 2 आप कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट में, ये हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। तो ये फाइनली सॉल्व हो गया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते, जितना उसको इजी कर सकते हैं उतना कर लो। ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या एडिशन आया क्या। यानी एडिशन तो बहुत इजी था, बीच में आपने प्लस लगाया और सॉल्व कर दिया। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन में ही समझिए, कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी पहले किसको लिखना है, इसे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं पहले इसको। क्या दिया हुआ है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसमें से माइनस करना है किसको, इस पूरे को करना है बच्चों, पूरे को करना है। तो अगर आपने माइनस में लिख दिया माइनस 4a और फिर माइनस 7ab फिर प्लस 3b प्लस 12, ये लिख दिया आपने। बोला सर हमने माइनस तो कर दिया। नहीं जी, बिल्कुल आपका ये गलत हो गया। कैसे, तो ये माइनस आपने सिर्फ 4a किया है, इन सब को नहीं किया है। इन सब का माइनस करने का मतलब है साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस कर रहे हो तो देखो आपको पता है कि 3 में से माइनस माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्यों, साइन चेंज हो गया। माइनस में माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गया। तो इसलिए जब भी आपको माइनस का क्वेश्चन मिले तो ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। जब माइनस का क्वेश्चन मिले, सब्ट्रैक्ट का मिले, तो यू शुड यूज ब्रैकेट। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो सुहानी, ये माइनस के साथ आया तो कितना हो गया, माइनस 4a, और ये कितना हो गया प्लस 7ab, और ये कितना हुआ माइनस 3b, और ये कितना हो गया माइनस 12। ठीक है जी आयुष, सबका साइन चेंज, प्लस था तो माइनस में, माइनस था तो प्लस। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है बच्चों, मैंने आपको समझा रखा, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं। तो लाइक टर्म्स मतलब 12a, और देखो कहाँ पर a है, ये 4 है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए। इसके बाद माइनस 9ab, और देखो ab कहाँ पर, प्लस 7ab, उसके बाद 5b माइनस 3b, और 3 माइनस 12। अब इनको कैलकुलेट करो, इंटीजर्स जैसे आप सॉल्व करते हो। 12 माइनस 4 8a, यहाँ 9 और 7 तो ये माइनस 2ab, और 5 3 तो ये प्लस 2b, और यहाँ से ये माइनस 50। अब ये होगा। अब आगे ये क्यों नहीं सॉल्व होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब इसमें कोई लाइक टर्म्स है नहीं जिसका समेशन हो सके, ठीक है। अब सभी अलग अलग डिसलाइक टर्म्स, यानी अनलाइक टर्म्स, ठीक है, अनलाइक, डिसलाइक, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन को इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले बम किसे लिखोगे, इसे लिखोगे कि इसे लिखोगे, इसे। हिंदी में देखोगे तो ये पहले लिखा हुआ होता है, तो आप पहले लिख लीजिएगा 5xy 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है। 5xy 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस करो सुहान, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3xy, जिज्ञासा ये कितना हो जाएगा माइनस 5z, ये कितना हो जाएगा प्लस 7zx। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, तो 5xy xy टर्म माइनस 3xy, फिर माइनस 2yz, जरा 2 और z पे ध्यान देना एक जैसा होता है। तो yz, वेयर इज yz, 5yz माइनस 5yz, उसके बाद यहाँ माइनस 2zx, फिर ये हो गया 7zx। इसे सॉल्व करोगे तो आ गया 2xy, ये हो गया 7yz, और ये हो गया 5zx। एक और इसमें बचा रह गया ये 10xyz प्लस 10xyz। अब देखो यहाँ पर कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वी गेट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, तो यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो पहले आप क्या करोगे, लिख लो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस,
क्या लिखोगे? ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबको साइन चेंज में लिखना। 18 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। ध्यान रखना सबका साइन चेंज होना। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखो। तो लाइक टर्म्स एक साथ इस बार क्या करते हैं, हम प्लस माइनस कर ही लेते हैं साथ में लिखने के बजाय। 18 और 10 कितना हो गया? 28 माइनस 3p और 8p कितना हो गया? ये हो गया प्लस 5p 11q और 7q माइनस 18q, उसके बाद 5p और 3p, तो ये हो गया 8p, उसके बाद pq स्क्वायर माइनस में और यहाँ पर pq स्क्वायर, तो ये हो गया कहाँ पर था? pq स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 7pq स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर p स्क्वायर q, p स्क्वायर q यहीं पर है तो ये 1 हो जाएगा, 1p स्क्वायर q, क्योंकि 5 में से 4 माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी में माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ, आंसर चेक कर लीजिएगा। करने का तरीका यही है, ठीक है। करने का तरीका क्या है कि सेपरेट जिसमें से करना है उसको पहले लिखिए, फिर वापस दूसरे को लिखिए, माइनस साइन लगा करके ब्रैकेट लगाइए, फिर सबका साइन चेंज करिए और लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखिए और उसमें से समेशन का फॉर्मूला लगाइए, यानी समेशन करिए उसका। उसके बाद देखोगे अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ, ठीक है। और इसे नोट डाउन करो और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर पूछें, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Please share and like this video and subscribe my YouTube channel Achievers Academy by Vikas.